अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जो स्ट्रक्चर है, मुख्तलिफ सेंटेंस कैसे बनाते हैं वो कर चुका हूँ। आज हम इसका जो रियल सेंस है कि मतलब इसको आपने यूज़ कब करना है, ठीक है, ये इसके बाद हम करते हैं, ठीक है। तो देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है इसके बहुत इजी यूजेस है। अगर आप उसको याद कर ले तो फिर आपको इस टेंस के इस्तेमाल में कोई मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। और बातें छोड़े कि उर्दू के आखिर में जब इस तरह आ जाए रहा है और रही है इस तरह तो फिर ये टेंस होगा, लेकिन नहीं, आपने एक्चुअल यूज सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना है और उस सिचुएशन के मुताबिक आपने कोई भी टेंस जो हो वो इस्तेमाल कर सकते हैं और आप आसानी के साथ फिर क्या कर सकते हैं, इंग्लिश सीख सकते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं इसकी यूजेस की तरफ। सबसे पहला यूज जो है इसका ये है कि इट इज़ यूज फॉर ऑनगोइंग एक्शन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी स्पीकिंग के दौरान कोई एक्शन जारी हो, ठीक है, तो उस जारी एक्शन के लिए आपने क्या करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करना है, ठीक है। मसलन आप देखें, ये अभी मैं क्या कर रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये मैं स्पीकिंग के दौरान जो पढ़ाना है ये जारी है, तो हम इस किस्म की एक्टिविटी के लिए जो स्पीकिंग के दौरान जारी हो तो फिर हम इसको यूज कर सकें। मिसाल के तौर पर मैंने लिखा है आई एम टीचिंग राइट नाउ, आई एम टीचिंग टू यू, और आप क्या कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर आप मुझे देख रही है या मुझे सुन रहे हैं, तो ये भी क्या है, मेरी स्पीकिंग के दौरान ये एक्शन जारी है, तो मैं कहूँगा कि यू आर लिसनिंग टू मी, ठीक है। तो ये सबसे जो ज़्यादा यूज़ है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वो ये है कि जब भी कोई एक्टिविटी स्पीकिंग के दौरान जारी हो तो उस जारी एक्टिविटी के लिए आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ करना है। और स्ट्रक्चर तो ऑलरेडी आपको पता है कि इज ए मार यूज़ होगा और वर्ब आईएनजी फॉर्म और सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, ठीक है। ये तो फर्स्ट यूज़ हो गया। सेकंड यूज़ का ये है कि इट इज़ यूज फॉर प्लान्ड फ्यूचर इवेंट्स, ठीक है। ये तकरीबन सिंपल प्रेजेंट टेंस का भी था कि शेड्यूल एक्टिविटीज़ इन द फ्यूचर नाम दिया था वहाँ हमने। देखिए कभी कभार इस तरह होता है कि आप फ्यूचर में एक एक्टिविटी करने जा रहे हो, आपने ऑलरेडी प्लानिंग की हो, तो उसके लिए भी फिर आप क्या कर सकते हैं, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि मैं कल इंग्लैंड जा रहा हूँ, तो ये आपका प्लानिंग है और फ्यूचर में है, तो इसके लिए भी आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि फला बंदा ने जाना है या आपने जाना है या मैंने जाना है। मिसाल के तौर पर मैंने सेंटेंस लिखा है कि अली इज़ फ्लाइंग टू इंग्लैंड टमारो, या आप कहते हैं आई एम फ्लाइंग टू इंग्लैंड टमारो, या आई एम गोइंग टू पेशावर टमारो, लाइक दिस। और फॉर एग्जाम्पल आई एम अटेंडिंग अ मीटिंग टमारो। तो ये सारे प्लान्ड एक्टिविटी है, इवेंट्स हैं फ्यूचर में, तो इसके लिए भी आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ कर सकते हैं। थर्ड यूज इसका ये है कि इट इज़ यूज फॉर हैबिचुअल एक्शंस। ये हैबिचुअल रूटीन्स, ये एक्शन भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम कर चुके हैं, लेकिन यहाँ भी हम इस तरह कर सकते हैं जो परसिस्टेंट हैबिट्स होते हैं, और इसमें अक्सर हम क्या करते हैं, एडवर्ब ऑलवेज और फॉरएवर का हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर आप देखिए कि मैंने सेंटेंस लिखा है कि यू आर ऑलवेज मेकिंग नॉइज इन द क्लास, ठीक है। ये एक बंदा है वो हमेशा इस तरह करता है कि क्लास में वो शोर करता है या बनाता है, तो फिर हम इस किस्म की जो हैबिचुअल एक्शंस है वो हम कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यू आर ऑलवेज मेकिंग नॉइज इन द क्लास, और फॉर एग्जांपल ही इज़ ऑलवेज कमिंग टू क्लास लेट, वो हमेशा क्लास को क्या करता है, क्लास को देर से आ रहा है, मतलब इसकी हैबिट है, ठीक है। तो ये थर्ड यूज़ हो गया। फोर्थ यूज़ इसका ये है कि हम इसको फ्यूचर इंटेंशंस के लिए यूज़ करते हैं। ये फ्यूचर प्लान एक्शंस के लिए, लेकिन इंटेंशन मतलब जो आपका इरादा है फ्यूचर में कोई काम करने का, लेकिन यहाँ आपने स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज करना है। यहाँ आपने टू प्लस इन्फिनेटिव लाना है। इन्फिनेटिव का मतलब होता है बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, जो फर्स्ट फॉर्म होता है, और इसके आगे हम टू यूज़ करते हैं, इसको हम टू इन्फिनेटिव ग्रामर में कहते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपका प्लानिंग ये है कि आप अपना तिजारत या बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो, तो आप इंग्लिश में इस तरह कहेंगे कि आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई ओन बिजनेस सून, फॉर एग्जाम्पल, मैं जल्द अपना कारोबार शुरू करने जा रहा हूँ। तो आप देखिए आई एम गोइंग जो है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बाद हमने क्या लगाया, टू स्टार्ट, यानी टू इन्फिनेटिव, और इस तरह हमने फ्यूचर इंटेंशंस की बात की, ठीक है। तो दिस इज अनदर यूज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस टू टॉक अबाउट फ्यूचर इंटेंशंस। देखिए फिफ्थ यूज इसका ये है कि इट इज़ यूज फॉर टेम्पररीली स्टॉप्ड एक्टिविटीज़। अब देखिए फर्स्ट यूज हमने इस तरह किया था कि स्पीकिंग के दौरान जो भी एक्टिविटी जारी हो तो इसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ बात ये है कि ये अब स्पीकिंग के दौरान हमारी एक्टिविटी या जो एक्टिविटी की बात हम करते हैं वो जारी नहीं है, लेकिन ये टेम्पररीली स्टॉप है। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर CSS, मैं CSS के लिए तैयारी कर रहा हूँ। अब देखिए जब ये बात आप किसी से कहते हैं, मिसाल के तौर पर आप रास्ते पर हो, स्कूल में किसी से मिलते हो, ठीक है, बाजार में किसी से मिलते हो, और आपसे वो बंदा पूछे कि आजकल आप क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज,
और आप उसमें उसको जवाब में दे दें कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर CSS, मैं CSS के लिए तैयारी करो। अब तो आप दुकान में हो, बाजार में हो, वहाँ तो आपके पास किताब नहीं है कि आप CSS के लिए तैयारी कर रहे हो, लेकिन वहाँ ये क्या क्या है, जो एक्टिविटी है ये आर्जी तौर पर क्या हो गया है, बंद हो गई है, रुक गई है। तो इस किस्म की एक्टिविटी के लिए जो टेम्पररी स्टॉप हो, आर्जी तौर पर आपने रोके हो, और जब आपको वक्त मिले घर जाए, अपने स्टडी रूम जाए, ठीक है, तो फिर आप दोबारा स्टडी शुरू करेंगे। तो इस किस्म की एक्टिविटी के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ कर सकते हैं। जो आर्जी रुकी हुई एक्टिविटीज़ होती है, सरगर्मियाँ होती है, उसके लिए भी आप यूज़ करते हैं। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग वो जारी नहीं होती, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए आपने उसको बंद किया हो। या मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ आई एम राइटिंग अ नावल, मैं आजकल मिसाल के तौर पर नावल लिख रहा हूँ। तो उस वक्त तो आप नहीं लिख रहे हैं जब आप ये बात आप कर रहे हो, लेकिन आप मतलब जब घर जाते हो, फारग वक्त मिलता है और मसलन अपनी जगह पहुंच जाते हो, तो फिर आप नावल लिखना शुरू करेंगे। तो ये क्या होता है, ये टेम्पररी स्टॉप एक्टिविटी होती है, उनके लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ कर सकते हैं। लास्ट यूज इसका ये है कि इट इज़ यूज्ड इन न्यूज़पेपर हेडलाइंस। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है ये न्यूज़पेपर हेडलाइन में यूज़ होता है, लेकिन उसके नीचे जो स्टोरी होती है वो भी प्रेजेंट टेंस में होगी। देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने भी न्यूज़पेपर हेडलाइन वाला यूज़ किया था, वहाँ हमने बताया था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो हेडलाइन जब भी न्यूज़पेपर में आ जाए तो उसके आगे जो स्टोरी हो वो पास्ट टेंस में होगी। ठीक है, लेकिन अगर आपने प्रेजेंट स्टोरी देखना है तो फिर आपने क्या करना है, न्यूज़पेपर में ऐसे हेडलाइंस ढूंढने हैं जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हो। तो न्यूज़पेपर हेडलाइन में जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेडलाइन देखते हैं तो उसके नीचे जो स्टोरी होगी वो प्रेजेंट टेंस में होगी। मिसाल के तौर पर आप देखें, मेनी स्टूडेंट्स गोइंग अब्रॉड। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट जो है बाहर जा रहे हैं। ये बात याद रखें, यहाँ हम क्या करते हैं, ये जो एज एम आर है, जो हेल्पिंग वर्ब है हेडलाइंस में, हम इसको नहीं लिखते, हम शॉर्टकट लिखते हैं कि मेनी स्टूडेंट्स गोइंग। इस तरह नहीं कहते हेडलाइन में कि मेनी स्टूडेंट्स आर गोइंग। ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन हम हेडलाइन में अगर हेल्पिंग वर्ब को क्या कर ले, रिमूव कर ले, तो तब भी ठीक है। ठीक है, तो मेनी स्टूडेंट्स गोइंग अब्रॉड, इसके नीचे जब हाँ जो आप तफसील देखते हैं न्यूज़पेपर में, तो सारा तफसील जो है ओह सिंपल ओह प्रेजेंट टेंस में होगा। ठीक है, ओह प्रेजेंट टेंस में होगा, पास्ट टेंस में नहीं होगा, जिस तरह सिंपल प्रेजेंट टेंस की जो हेडलाइन के बाद जो पास्ट स्टोरी थी। ठीक है, तो ये थे आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की यूज़, जिसको फ़ेल हाल जारी उर्दू में कहा जाता है। ठीक है, उम्मीद है आपने कुछ नया सीखा होगा। ठीक है, you can keep on watching me for more such kind of lectures and details in an easy way, in an easy language. You can also subscribe my YouTube channel Tariq's English Diary. Thank you for watching.